गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। एक लीनियर फंक्शन गिवन है, तो कह रहा है कि ये प्रूफ करके बताओ कि ये जो फंक्शन है वन वन फंक्शन है। तो सर क्या मतलब होता है वन वन फंक्शन का? मैंने बताया था आपको भी, आपके पास में दो सेट्स हैं, एक एलिमेंट का एसोसिएशन एक एलिमेंट के साथ। नो टू एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट B। इसका मतलब यह है कि अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं, अगर दोनों का आउटपुट एक ही आ रहा है, इसका मतलब यह है आउटपुट सेम आ रहा है, अगर इसका मतलब यह है कि f of x1 पर वैल्यू सेम, f of x2 पर वैल्यू सेम। यह तभी पॉसिबल होगा वन वन होने के लिए जब आपके पास में दोनों सेम हो जाए। जैसे कि मैं इसमें बात करता हूं, मैंने कहा आपके पास में कि एक इनपुट मेरे पास में a b c और यहां से मैंने एक नंबर लिखा, लेट अस सपोज 1 2 और आपके पास में 3। तो इसको मैंने इसके साथ में एसोसिएट कर दिया, तो दो इनपुट पर मेरे पास में एक आउटपुट, इसको वन वन बनना है। इसका मतलब इस लाइन को भी उठा करके मैं यहां पर रख दूं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब b और a इक्वल हो जाए। हाँ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि सर x1 और आपके पास में x2 और आपके पास में x3, तो ये जो 1 है ये कौन है? f of x1 इक्वल्स टू 1 और f of x2 भी इक्वल्स टू क्या सर 1 है। इसका मतलब f of x1 और f of x2 दोनों क्या है? इक्वल है। इट मींस कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2। 1 1 कब बनेगा सर? इसका मतलब ये लाइन अगर इसी लाइन पे आ जाए तो 1 1 बनेगा। इस लाइन को यहां पर लाने के लिए मैं क्या करूंगा? x2 को उठा करके x1 पर रख दूंगा। इट मींस x1 एंड x2 बोथ आर इक्वल। हाँ, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से। और अगर x1 और x2 इक्वल हो जाता है तब जाकर के कहेंगे कि फंक्शन मेरा क्या है? वन वन फंक्शन है। सही है सर? आइए तो सॉल्व करेंगे यहां से। तो दो इनपुट हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो मैं कहूंगा कि लेट x1 x2 belongs to real number, यहां से बिलोंग कर रहा है। then f of x1 is equals to, यहां से लिख लेता हूं to test 1 1 को टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? f of x1 is equals to f of x2। f of x1 क्या होगा? फंक्शन में x की जगह पर x1 रखूंगा। दिस इज 3x1 plus 5 equals to 3x2 plus 5 है ना सर? यस। तो क्या होगा मेरे पास में? 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपके पास में x1 इक्वल्स टू आपके पास में x2 है ना। दोनों वैल्यू आपके पास में सेम हो गई। अब यहां पर x1 और x2 सेम आ गया, इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। ठीक है सर? यस। तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर f is 1 1, f is 1 1। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं कि सर दूसरे मेथड से हम इसे कैसे करेंगे? हाँ, मैंने आपको बताया था वन वन फंक्शन होने के लिए फंक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो। उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अनदर मेथड नंबर सेकंड आपके पास है, ठीक है? इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। दिस इज मेथड नंबर 2। डिफरेंशिएशन अगर मैंने कहा f डैश x मैंने लिखा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू आपके पास में 3 है ना। यस। तो ये कैसे है सर आपके पास में? ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या आपके पास में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सही है सर? इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया आपके पास में? वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है? देयरफॉर फंक्शन इज वन वन। तो ये दूसरा मेथड था चेक करने का। तीसरा मेथड क्या है कि सर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो। अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर एक ही पॉइंट पर कट किया देन फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। मेथड थर्ड की बात करते हैं, मेथड नंबर थर्ड। तो फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये ब्यूटीफुल x एक्सिस और ब्यूटीफुल y एक्सिस मेरे पास। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? इसका। इसे कह दूं मैं y, तो y 3x 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? x को 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू होगी 5। x को 0 तो y की वैल्यू होगी 5। अगर मैंने y को 0 करा तो x की वैल्यू कितनी होगी? या फिर दूसरी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू होगी 8। या फिर y को 0 कर लो, x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? -5/3। इट मींस -5/3 आपके पास में कहीं ना कहीं यहां पर। दिस इज -5/3 आपके पास में 3।
और ये आपके पास में 5 है, तो ये पॉइंट सही है सर। y0 का मतलब x एक्सिस पर, तो ग्राफ आपके पास में कुछ इस तरह से दोनों पॉइंट से होकर के क्रॉस करेगी स्ट्रेट लाइन। अब x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करके चेक देख लो, x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास में ग्राफ को क्या करेगा सर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट। यहां से इस तरह से लिखूंगा इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन इज वन फंक्शन। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लेंगे इसे। this is not the part of graph, this is the point I am showing that। ठीक है सर, yes। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, कॉपी कर लेंगे इसे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट a is equals to x -1 to आपके पास में x की वैल्यू दे रखा है 1 के बीच में, इज इक्वल्स टू b। हाँ, a और b दोनों आपके पास में इक्वल दे रखा है, दो सेट है जिसमें x की वैल्यू जो एलिमेंट होंगे -1 से लेकर के 1 के बीच में है, और a और b दोनों आपके पास में सेम है, दोनों में सेट a और सेट b के दोनों के एलिमेंट आपके पास में सेम है। तो कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, for each of the following, for each of the following, for each of the following functions from a to b, from a to b, from a to b, find whether it is surjective or bisective, surjective और बाइजेक्टिव। ओके, यहां पर हमें क्या चेक करना है कि सर्जेक्टिव है या फिर आपके पास में बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता था कि फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो आपके पास में। ठीक है सर, यस। उसके बाद में देखेंगे सर्जेक्टिव में भी आपके पास में क्या आ जा रहा है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर हमारे पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिस इज f of x is equals to modulus of x। सेकंड की बात करता हूं, लेट अस से सेकंड क्वेश्चन इज gx is equals to x modulus of x, एंड थर्ड क्वेश्चन इज लेट अस से hx is equals to आपके पास में x क्यूब। चलिए पहले इतना क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम आगे देखेंगे। ठीक है सर, यस। अब यहां से हम बात करते हैं, यस, इस फंक्शन को देखें। इस फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन क्या है? डोमेन है a और कोडोमेन भी a। इसका मतलब है कि -1 से लेकर के 1 तक का नंबर है हमारे पास में गिवन। ओके, तो लेट अस सपोज कि सर इसका 1 चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 1 चेक करने के लिए मैं लिखता हूं फॉर 1 फॉर आपके पास में 1 यस। तो क्या करेंगे सर, f ऑफ आपके पास में x1 शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो फंक्शन में x की जगह पर x1 और x2 पुट करूंगा, दिस इज x1 mod इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x2। अगर मैं इसके मॉड को हटाता हूं तो दूसरी साइड में क्या होगा मेरे पास में, प्लस माइनस यहां से, है ना, यस। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं यहां पे कि x1 इक्वल्स टू आपके पास में प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ आपके पास x2। ठीक है, यस। फिर यहां से बात कर सकते हैं कि x1 की दो वैल्यू आ गई आपके पास में, क्या सर, x1 की आपके पास में वैल्यू आ गई x2 का मॉड और माइनस ऑफ x2 का मॉड, दो वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा, दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती हमारे पास में। सही है सर, यस। आप एज्यूम कर भी लो कि अगर मेरे पास में x2 पॉजिटिव है तो ये x2 यहां से बाहर निकलेगा, ये x2 आया। अगर मैं यहां पे x2 को पॉजिटिव कहा तो ये माइनस ऑफ x2 आएगा। सही है सर, तो प्लस माइनस x1 और x2 नहीं हो पाएंगे दोनों, तो दोनों को सेम होना चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारे पास में। It means this function is not 1 है ना, this is not 1 यहां से कह सकते हैं कि this function is not 1 so it's not 1 अगर ये 1 नहीं है तो क्या होगा सर, many one function होगा। ठीक है सर, yes, so it is a many one functions, यहां से many one functions है। दूसरा तरीका क्या होगा, इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन 1 है या फिर many one है। अनदर मेथड की बात करूंगा, लेट्स से अनदर मेथड नंबर 2, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y is equals to modulus of x, yes, y is equals to modulus of x का ग्राफ क्या होगा मेरे पास,
दिस इज आवर ब्यूटीफुल मॉडुलस ऑफ एक्स ग्राफ, दिस इज एंगल 45 डिग्री, ठीक है, यस, ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया, लेट्स से दिस इज आवर वाई एक्सिस। इसमें क्या करूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ इट इंटरसेक्ट द ग्राफ एट वन पॉइंट देन दिस फंक्शन विल बी 1 1। देखो दो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 1 1 फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है सर, यहां से दिस इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। और तीसरा मेथड क्या हो सकता है हमारे पास, हाँ चलो यहां से देखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लें, यस। तो तीसरे मेथड की अगर हम बात करेंगे तो क्या करा था हमने वहां पर हमने अच्छा ग्राफ बना करके ही देखा था हमने, ठीक है, यस। एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, यहां से देखें, यहां पर अगर मैंने इसका सेट बना लिया, ठीक है, सेट ए मेरे पास में क्या है और सेट बी मेरे पास में क्या है, सेट ए में जो एलिमेंट होंगे सेट बी में भी वही एलिमेंट होंगे, -1 से 1 के बीच वाले सारे नंबर, लेट अस सपोज -1 और आपके पास में 1 और 0, इसके बीच में और भी नंबर हैं, सारे नंबर होंगे वो सारे के सारे, लेट अस सपोज इसके बीच में आपके पास में क्या है सर, -1/2, यहां पे आपके पास में 1/2, ये आपके पास में -1/2, -1/3, 1/3 है ना, ये सारे के सारे नंबर होंगे मेरे पास में। तो यहां पे भी सारे एलिमेंट्स होंगे, दिस इज -1, -1/3, -1/2, 0, 1, 1/2, 1/4, 1/3, सारे नंबर होंगे जो -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है सर, यस। अब देखो ये क्या है, अगर मैं इसमें डालूंगा 1 तो मेरे पास में आएगा, मेरे पास में 1 डालने पर मेरे पास में 1 आएगा क्योंकि मॉड फंक्शन। अगर मैंने डाला 1/2 तो ये मेरे पास में क्या आएगा सर, 1/2। अगर मैंने -1 डाला तो भी आएगा ये मेरे पास में 1, इसका मतलब देखो मेनी से 1 में जा रहा है, इट मींस दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, इससे भी कह सकते हैं, सही सर। आइए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में देखें, यहां पर gx आपके पास में गिवन है, इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, जो मॉडुलस के इनसाइड में फंक्शन है उसे हम लोग 0 कर देते हैं। यस, मॉडुलस के इनसाइड में क्या है, x है, x को कर दिया मैंने 0, x को 0 करने के बाद मैं यहां पर पॉइंट प्लॉट कर दूंगा। अब देखो मेरे पास में दो इंटरवल आ गया कि 0 से ग्रेटर हो x की वैल्यू या फिर 0 से छोटी है x की वैल्यू हो, तो यहां पर जो भी है x तो लिखूंगा कि when x greater than 0, yes when x greater than 0, तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दूसरा आपके पास में when x less than 0, इस फंक्शन में अगर ये x greater than 0 होगा तो ये पूरा का पूरा x बाहर निकलेगा, दिस विल बी gx is equals to x into, यहां से x निकलेगा, इसकी बात नहीं करूंगा, ये पॉजिटिव है, ये आपके पास में x निकल गया, दिस मींस x into x is equals to x square। when x is negative, अगर ये नेगेटिव होगा तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लेकर के आएगा, तो ये होगा आपके पास में gx will be equals to minus of x square। तो मेरे पास में फंक्शन आ गया, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में हम लोग चेक कर लेंगे। तो क्या होगा सर, दोनों ग्राफ एक ही आपके पास में, कुछ इस तरह से लिखूंगा, दोनों को कंबाइंड करके gx is equals to x square when आपके पास में x greater than 0 या फिर इक्वल का भी साइन लगा सकते हो, उसके बाद में माइनस ऑफ x स्क्वायर when आपके पास में x लेस देन 0। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे इसके बारे में, ठीक है सर, यस। सर इसका ग्राफ मैं यहां पर अगर ड्रॉ करूं, दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूं आपके पास में, कुछ इस तरह से y इज इक्वल टू x स्क्वायर, बट इसने रोक दिया, कह रहा है कि x की वैल्यू वही लो जब x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 ये इधर है, इसका मतलब इधर वाला ही पार्ट लो, इधर वाला मत लो। सो दिस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे सर, ओमिट कर देंगे, डिलीट कर दिया मैंने सारे पार्ट को, जो x लेस देन 0 था। तो दिस इज द x ग्रेटर देन 0 मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जब 0 की इक्वल तो 0 था इतना। जब x लेस देन 0 हो तो किसका ग्राफ, माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, दिस इज विल बी द ग्राफ ऑफ माइनस x स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस x स्क्वायर। लेकिन इसने रोक दिया, ये कह रहा है कि x लेस देन 0 के लिए बताओ, तो x लेस देन 0 में, लेस देन 0 का मतलब इधर, तो ये आपके पास में 0 है, तभी ग्राफ बनाओ। इधर पे देखो, इधर में जाऊंगा तो कौन सा ग्राफ है, ये वाला, इधर वाले ग्राफ को मैं करूंगा डिलीट, है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आपके पास में माइनस ऑफ x स्क्वायर एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ आपके पास में x स्क्वायर। कंबाइंडली ये किसका ग्राफ है, x मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है।
तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है या फिर मेनी वन फंक्शन है। क्या करते हैं, ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि ग्राफ को एक जगह पर इंटरसेक्ट किया तो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ लाइन के पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो फंक्शन कैसा होगा सर मेरे पास। हाँ, कहीं भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, सही है सर। लेकिन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पैरेलल मेरे पास में नहीं हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, देख लेंगे इस तरह से, तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, तो फंक्शन कैसा हो गया सर, वन वन फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ये फंक्शन मेरे पास में कैसा सर, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और देखो, -1 से 1 के ही बीच होना चाहिए x की वैल्यू -1 से 1 के ही बीच होना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको बाउंड्री लिमिट करना पड़ेगा। ये मैंने कह दिया x 1 है, यहां पर मैंने कह दिया x -1 है, दिस इज आवर 1 एंड दिस इज आवर -1। तो यहां पर देखो, इसके बाद में मैं ग्राफ को मिटा दूंगा, है ना, यस, x -1 पे यहां पर अगर कट कर रहा है तो इसके बाद में मैंने क्या कर दिया सर, ग्राफ को मिटा दिया यहां से, तो ग्राफ आपका इतना पार्ट ही बना। इस पार्ट के लिए ये क्या है, आपके पास में वन वन फंक्शन है, ठीक है बच्चों, यस। तो प्लीज कॉपी कर लेंगे यहां से। नेक्स्ट फंक्शन की बात करूंगा मैं, थर्ड फंक्शन इज यस एक्स क्यूब। हाँ, एक्स क्यूब का ग्राफ इजी है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं यहां से, है ना सर। तो यस, देख लेंगे यहां से hx आपके पास दिस इज एक्स क्यूब। ये सारे फंक्शन कैसे आ रहे हैं, वन वन फंक्शन आया हमारे पास में। एक फंक्शन मेनी वन था, ठीक है, यस, एक फंक्शन मेरे पास में मेनी वन था और दो फंक्शन ये डिस्कस कर रखा था। ये फंक्शन कैसा आया सर आपके पास में, वन वन। ध्यान रखना, मुझे दूसरा भी चेक करना है, ऑन टू फंक्शन भी चेक करना था, ठीक है, यस। अब यहां पर देखते हैं एक्स क्यू के बारे में, पहले वन वन चेक कर लेना। एक्स क्यू का ग्राफ कैसे होगा सर मेरे पास, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ एक्स क्यू एंड दिस फंक्शन इज, दिस इज एक्स क्यू एंड दिस फंक्शन इज वन वन, अगेन वन वन, ये फंक्शन वन वन है, -1 से 1 के बीच में, तो दिस इज 1 एंड दिस इज -1। तो ग्राफ इतना ही ड्रॉ करेंगे, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब फ्रॉम -1 to 1 के बीच में, सही है सर, यस। सो फंक्शन इज 1 1। अगर फंक्शन मेरे पास में 1 1 फंक्शन है तो आगे भी मुझे चेक करना है कि सर आपके पास में ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। सर इसका दूसरा मेथड कैसे कर सकते हैं, किसी ने पूछ दिया कि सर अगर सेकंड मेथड से बात करें तो यस कर सकते हैं यहां से, कि क्या सर, h of x1 is equals to h of x2 पुट कर दो, x की जगह पर x1 का क्यूब is equals to x की जगह पर x2 का क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको मैंने इधर लेकर के आया, तो क्या हुआ सर, x1 क्यूब माइनस x2 का होल क्यूब is equals to 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस विल बी a माइनस b, है ना, x1 माइनस x2 इज इनटू आपके पास में x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 प्लस में आपके पास में x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं कि सर ये इन दोनों में से कौन सा 0 होगा। सर यहां पर क्या होगा कि x1 की जो वैल्यू -1 से 1 के बीच में दे रखा है, अगर उसका स्क्वायर वगैरह करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे और ये भी मेरे पास में क्या होगा, इससे छोटी वैल्यू होगी। दोनों के स्क्वायर का सम दोनों के मल्टीप्लिकेशन से छोटा होता है। देखो कोई भी नंबर आप उठा लो, आपने कहा कि सर, मैंने कहा कि x मैंने ले लिया आपके पास में 1/3, सही है, x1, और दूसरा नंबर ले लो आप जो कि 1 से छोटा होना चाहिए, लेट अस सपोज 2/3, दिस इज 1 से छोटा है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में 2/9, सही है सर, यस। अब दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते, दिस इज 1/9 प्लस 4/9, दिस विल बी 5/9। तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, दोनों के स्क्वायर का सम, इसका मतलब ये और ये ग्रेटर होगा। इट मींस ओवरऑल जो होगा ये पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा सर, आपके पास में पॉजिटिव होगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ये क्या होगा सर आपके पास में पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन 0 चाहिए, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। इट मींस x1 x2 0, सो x1 विल बी इक्वल्स टू आपके पास में x2। तो फंक्शन कैसा हो गया सर, 1 1 फंक्शन हो गया आपके पास में। फंक्शन कैसा आया, 1 1 फंक्शन आया, ठीक है सर, यस। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए कि ये फंक्शन मेरे पास में किस तरह से ऑन टू फंक्शन है, सही है सर, यस। चलो पहले सब में 1 1 1 1 देख लेते हैं कि कौन सा आपके पास में 1 1 फंक्शन है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहां से, और क्वेश्चन देखते हैं यहां से।
क्वेश्चन को चेक कर लो पहले, बाद में इसको बाइजेक्टिव वगैरह बाद में हम लोग चेक करेंगे, ऑन टू वगैरह। पहले चेक कर लो, इट इज 1 1 और 1 1 और मेनी 1, बाद में देखेंगे, ठीक है। यस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कराया नहीं वो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x, क्वेश्चन दे रखा है 5x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड another one is sin ऑफ बीटा x दे रखा है आपके पास में, sin ऑफ बीटा x, ठीक है, sin ऑफ 5x। अब दोनों फंक्शंस को देखते हैं कि आपके पास में फंक्शन, एक और फंक्शन लिख लो, दिस इज gx इक्वल्स टू, एक और फंक्शन लिख लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। यस, तो आइए बात करते हैं इस फंक्शन में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, आइए इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। आपने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुका है, मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूंगा। देन ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी लाइक दिस, दिस इज x, ये आपके पास में y एक्सिस, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। यस, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेकर के 1 तक ही आपके पास में, सही है सर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर दो सर, यहां से इस फंक्शन को डिफाइन कर लो। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि सर x की वैल्यू अगर मेरे पास में 0 से लेकर के x की वैल्यू 1 के बीच में हो, 0 के इक्वल में और 1 के बीच में है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 तक ही चाहिए सर। उसके बाद में दूसरा कि सर -1 से लेकर के फंक्शन की वैल्यू आपके पास में, x की वैल्यू आपके पास में 0 के बीच में हो, तो ये क्या देगा सर मेरे पास में -1, ठीक है सर। यस, बिल्कुल सिंपल सा। कुछ और भी लिखना हो तो और भी लिख सकते हैं आप। अगर आपने कहा कि सर और भी अगर नंबर लिख के दिखाओ, तो चलो मैं और दिखाता हूं कि 1 से लेकर के x की वैल्यू आपके पास में 2 के बीच में हो, 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 देगा। अगर मैंने 2 से लेकर के x की वैल्यू मेरे पास में 3 होगी, जिसकी वैल्यू होगी 2, है ना। यस, उसके बाद में मैंने कहा सर आपके पास में 3 से लेकर के अगर x की वैल्यू आपके पास में 4 हो, तो आंसर होगा आपके पास में 3, इसकी वैल्यू। चलो माइनस का ले लेता हूं मैं यहां पर। मैंने कहा कि -1 से x की वैल्यू आपके पास में 0 के बीच में, तो -1 से x की वैल्यू 0 के बीच में, तो आंसर कितना देगा सर, -1। उसके बाद -2 से मैंने कहा x की वैल्यू आपके पास में -1 के बीच में, तो आंसर होगा आपके पास में -2। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये क्या है सर, आपके पास में पूरा का पूरा फंक्शन आपके पास में y है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है आपके पास में। तो अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, देन ग्राफ विल बी लाइक दैट, सही है सर। यस, देखिए ग्राफ क्या होगा मेरे पास, दिस इज x एक्सिस और ये आपके पास में y एक्सिस। 0 से 1, देखो यहां पर 0, ये रहा 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड -1 -2 -3। उसके बाद में मैंने कहा y एक्सिस पर अगर मैं प्लॉट करूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, लेट अस से 1 2 3 -1 -2, ठीक है। अब कह रहा है 0 से 1 पे आंसर 0, y की वैल्यू 0। हां, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0, ये रहा मेरे पास में फंक्शन। देखो यहां से 0 से 1 के बीच में ये क्या होगा, 0, ये वाली पूरी की पूरी लाइन y 0 और x की वैल्यू 0 के भी इक्वल है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पे भी आंसर कितना सर, ये 0, ठीक है। 1 से 2 के बीच में, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लूं, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 1 आ रही है। 1 इसके आसपास आपके पास में 1 पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब 1 पे इक्वल का साइन है आपके पास में, और 1 पे इक्वल पे सर कितनी वैल्यू सर आपके पास में 1, ये लो। तो यहां पर क्या होगा, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, x 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहां पर क्या होगा सर, 1 बबल बनेगा यहां से मेरे पास में, क्या होगा सर, ओपन बबल होगा, ठीक है। यस, कुछ इस तरह से मेरे पास में। नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास में ग्राफ ड्रॉ होगा, और यहां पे आपके पास में बबल होगा, यहां पे ये बबल, ठीक है, एंड सो ऑन, यहां से ये बढ़ता चलेगा आपके पास में। सिमिलरली इस साइड में क्या होगा, -1 से 0 के बीच में देखो, -1 पे इक्वलिटी है, इसकी वैल्यू आ रही है -1, तो -1 से 0 के बीच में -1 वाली लाइन, लेकिन -1 पे 1 है, 0 पे 1 नहीं है, दिस इज बबल साइन हियर, और यहां से आपके पास में इसकी वैल्यू यहां से कुछ इस तरह से होगी, ये आपका ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपके पास में हो गया। तो सर -1 से 1 के बीच का ग्राफ उठा लो, -1 से 1 के बीच का ग्राफ क्या होगा मेरे पास, यस, -1 से 1 के बीच का ग्राफ, देखो इतना सा ग्राफ। तो यह फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है या नहीं 1,
तो कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई बच्चा कहेगा कि सर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, ग्राफ को कट ही नहीं किया। तो सर देखो ना, ये ग्राफ आपके पास में दे रखा है ना, यहां से भी तो मैं क्रॉस कर सकता हूं पैरेलल लाइन से। हाँ, जहां पे ग्राफ होगा वहां से क्रॉस करेंगे। तो ये आपके पास में कितनी जगह पे कट किया सर? बहुत सारे पॉइंट पे कट किया। इट मींस दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। आप चेक कर सकते हो यहां पर कि सर यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू पुट किया तो इसका आंसर 0 ही आया। x की वैल्यू 1/2, 1/3, 1/4 जो कुछ भी पुट किया 0 ही आंसर आया, है ना? यस, देखो ग्राफ बता रहा है 1 से 2 के बीच में डाल रहा हूं तो इसका आंसर 1 ही मिल रहा है। तो मेनी वन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया आपके पास, ठीक है? सो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं क्या सर, कि 0 से लेकर के 1 के बीच में वैल्यू पुट कर रहा हूं। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे वैल्यू होंगे ना, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, सारे नंबर्स होंगे जो कि 1 से छोटा हो। तो आंसर कितना मिलेगा? मेरे पास में 0 ही मिलेगा, एक ही आउटपुट इतने इनपुट पर। तो मेनी वन फंक्शन हो गया आपके पास में, ठीक है बच्चों? यस, तो यहां से आप कह सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन मेरे पास में गिवन था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मैं सीधे ग्राफ ड्रॉ करूंगा। दिस इज gx इक्वल्स टू आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं लोग। अगर मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लूं तो क्या होगा? कुछ इस तरह से मेरे पास में ग्राफ आता है y इक्वल्स टू 1, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू 1 तक 1 से छोटी होती है और 1 के इक्वल नहीं होती, इसलिए यहां पर 1 पे बबल लगा रहे हैं। दिस इज द लाइन ऑफ y इक्वल्स टू 1, ठीक है? यस, कुछ इस तरह से मेरे पास में ग्राफ बन गया। दिस इज -1, दिस इज 1। तो -1 से 1 के बीच में देखो ग्राफ कितना बना मेरे पास में। इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो -1 से 1 के बीच में मेरे पास में इतना सा ग्राफ आपके पास में है ना, इतना ग्राफ मेरे पास में। तो ये ग्राफ कैसा है? मेनी वन फंक्शन है या 1 1? अगर x की वैल्यू में यहां पर देखो, यहां पर दो जगह पे कट किया, यहां पे भी कट किया, यहां पे भी कट किया, इसका मतलब मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? दिस इज द ग्राफ ऑफ मेनी वन फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है सर? यस, तो कॉपी कर ले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं साइन। आपके पास में क्या था? साइन था ना, यहां से साइन ऑफ पाई एक्स। तो ये फंक्शन कैसा बनेगा सर? इसके ग्राफ अगर मैं इस पूरे को कह दूंगा थीटा, अगर मैंने इस पूरे को कह दिया थीटा, तो ग्राफ क्या होगा आपके पास में? साइन थीटा। और साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है आपके पास में? साइन थीटा का ग्राफ आपके पास में यही है ना? यस, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच। हाँ, अब देखो क्या कर दिया इसने कि x की वैल्यू को कह रहा है -1 से 1 के बीच ले सकते हैं। तो -1 का मतलब है आपके पास में यहां से x की वैल्यू देखो, ये आपके पास में π/2 होता है। यहां पर क्या होता है? थोड़ा सा लार्ज करके मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इसके ग्राफ को अगर मैं लार्ज से ड्रॉ करूं, देखो यहां से क्या होगा? दिस इज आवर x एक्सिस, y एक्सिस है, दिस इज y इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज y इक्वल्स टू -1। तो ग्राफ कुछ इस तरह से मेरे पास बना, ठीक है? यस, साइन का ग्राफ, ठीक है? यस, अब देखो ये वाला पॉइंट कितना होता है सर? दिस इज आवर π/2। क्या है सर? ये π/2। ये वाला पॉइंट कितना सर आपके पास? दिस इज -π/2, है ना? यस, π/2 की वैल्यू कितनी होती है? अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.57 और इसकी वैल्यू यहां पर भी आपके पास में कितनी सर? -1.57। लेकिन x की वैल्यू कह रहा है कि -1 से 1 के बीच में लो। हाँ, इसका मतलब इससे भी छोटा आना पड़ेगा सर। π/2 का मतलब आपके पास में 90 डिग्री, 90 से भी छोटा आते हैं 60 डिग्री पर, जो आपको मालूम है जनरली 60 डिग्री की बात करते हैं। तो 90 से 30 माइनस करूंगा, मेरे पास में कहीं ना कहीं यहां पर होगा 60 डिग्री, सही है सर? दिस इज π/3 और π/3 यहां पे, तो दिस इज -π/3, ये होगा -π/3 और ये भी आपके पास में 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब इससे भी मैं स्मॉलर लेता हूं, स्मॉलर वैल्यू लूंगा। अगर मैं इससे स्मॉलर वैल्यू ले लिया, मैंने सपोज मैंने कहा ये कोई ना कोई पॉइंट है जिससे आपके पास में 1 से छोटा है आपके पास में, ठीक है? 1 के इक्वल या फिर 1 से छोटा आपके पास में। यस, ये कह दिया मैंने आपको, ठीक है? यस, ये वाला पॉइंट आपके पास में आ गया। इसका मतलब ग्राफ जो मुझे लेना पड़ेगा यहां से लेकर के ये जो मैंने ऑरेंज कलर से ड्रॉ कर रखा है, केवल यही वाला आपके पास में ग्राफ होगा, सही है सर? अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये वाला पार्ट आपका कैसा है? x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो क्या होगा? सारे पार्ट्स को मैं डिलीट कर दूंगा। अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो इसको इस तरह से बता रहा हूं सर। चलो मैं इसको यहां से उठा करके, इसको मैंने उठा करके यहां पर बना लिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ x की वैल्यू आपके पास में -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है? यस, -1 से लेकर के 1 के बीच में।
दिस इज 1 एंड दिस इज आपस में -1 आपके पास में, दिस इज द पार्ट ऑफ -1। तो ये फंक्शन कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसा आया सर मेरे पास में, 1 1 फंक्शन मेरे पास में था, दिस इज द 1 1 फंक्शन। ठीक है सर, यस ध्यान रखना है, ये नहीं कि sin x का ग्राफ मेरे पास में मेनी 1 फंक्शन होता है तो sin पाई x वगैरह भी कोई भी ग्राफ आपके पास में हो जाएगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा आपका डोमेन और कोडोमेन क्या दे रखा है, डिपेंड करेगा कि डोमेन का मतलब कहां से कहां तक ग्राफ ड्रॉ करने, डोमेन पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है सर, यस। तो हम लोग मेनी वन की भी चेक करते हैं कि कैसे आपके पास में सॉरी ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन था मेरे पास में मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, यस। तो यहां पर लिख लेंगे 4 ऑन टू एंड इनटू, ऑन टू और इनटू की बात करेंगे। इनटू याद है सर आपको, इनटू में क्या होता था, d में कुछ ना कुछ एलिमेंट बचना चाहिए, इसका मतलब है कि जो आपका रेंज होता था क्या होता था, सबसेट ऑफ कोडोमेन। और ऑनटू फंक्शन में क्या होता था, जो रेंज मेरे पास में है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। सही है सर, यस। तो आइए चेक करेंगे यहां से। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास में गिवन था, क्या था फंक्शन यहां से y आपके पास में मॉडुलस ऑफ x। अगर मैं इसके डोमेन और कोडोमेन को ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास में मैंने डोमेन बना दिया a, यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया दिस इज b, और a में कितने एलिमेंट है सर, -1 से 1 के बीच में सारे नंबर, दिस इज मैंने यहां पर लिखा 1, यहां पर लिखा -1, इसके बीच में जितने नंबर है पुट कर दो, बीच में कहीं ना कहीं 1/2 होगा, यहां पर -1/2 होगा, 1/3 भी होगा, है ना, यस, -1/3 भी होगा, बहुत सारे नंबर आपके पास होंगे, -1/4 आपके पास में 1/4, 1/5, -1/5। अब देखो इसमें भी वही आपके पास में 1 -1 0 1/2 -1/2 1/3 -1/3 है ना, -1/4 1/4, ये सारे के सारे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहां पे। अब रेंज निकालो, रेंज निकालना क्या है, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करूंगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे मैंने 1 रखा तो मेरे पास में आउटपुट में मिलेगा 1, -1 रखा तो भी मेरे पास में मिला -1, अगर मैंने 1/3 रखा तो मिलेगा मेरे पास में 1/3, अगर मैंने -1/3 रखा तो ये मिला। क्या मुझे नेगेटिव्स के नंबर मिल रहे हैं क्या, नो, नेगेटिव नंबर मेरे पास में नहीं मिल रहा है, नेगेटिव नंबर मेरे पास में रह गया, इसमें बच गया। इसका मतलब है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं मेरे पास में उसका प्री इमेज नहीं है, अगर प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या होगा मेरे पास में, इनटू फंक्शन हो गया। हाँ, तो यहां पे कहेंगे कि नेगेटिव वैल्यू, हाँ यहां से कह सकते हैं आप क्या सर, कि हियर फंक्शन इज इनटू बिकॉज़ रेंज इसका क्या होगा मेरे पास, रेंज क्या होगा सर, पॉजिटिव नंबर, रेंज वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव नंबर बिलोंग्स टू कहां से सर, 0 से लेकर के आपके पास में कहां तक सर, 1 के बीच में, है ना, यस। रेंज हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर, या फिर आप कह सकते हो यहां से 0 से लेकर के 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 के बीच में। और कोडोमेन क्या है मेरे पास में सर, कोडोमेन क्या है मेरे पास, कोडोमेन इज इक्वल टू -1 टू आपके पास में 1, -1 to 1। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो ये आपके पास में यहां पे दे दिया, ठीक है सर, यस। तो बिकॉज़ यहां पे लिख देना आपने, बिकॉज़ ये आपके पास, ठीक है बच्चों, यस। या फिर दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं, दूसरा तरीका यहां पर कहने का क्या है मेरे पास में, मेथड 2 में, यहां पे जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं इसके प्री इमेज ए में नहीं है क्या इसका प्री इमेज, नहीं है, तो यहां पे कहूंगा कि नेगेटिव एलिमेंट्स, यस, फॉर x लेस देन 0, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, -1 to आपके पास में यहां पर 0, -1 से 0 के बीच में, there is no pre-image in set A, so this is into function, into function है हमारे पास में, ठीक है बच्चों, यस। ध्यान रखना आपको कि कहां पे इनटू है, कहां पे ऑनटू फंक्शन होगा और कैसे करेंगे। बेसिक तरीका तो करने का ये आपके पास में ऐसे सोचा करेंगे, ये भी सोच सकते हैं, ये ज्यादा सिंपल आपके पास में, ठीक है, यस। आइए दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या था मेरे पास में, x mod of x, है ना, यस, x mod of x के बारे में बात करें। x mod of x क्या है, x mod of x, 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 x mod of
कि वो फंक्शन मेरे पास में कैसा था। मैंने कहा कि दिस इज y इक्वल्स टू x ऑफ मॉडुलस ऑफ x, सही है, यस। इसको सॉल्व किया था तो y की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में, एक तो x² आया था, दूसरा आया था माइनस ऑफ x²। ये है x ग्रेटर देन 0 और आपके पास में x लेस देन 0 पर, है ना, यस। अगर x ग्रेटर देन 0 है मेरे पास में, इट मींस यानी कि इफ x जो है आपके पास में 0 से ग्रेटर है, आपके पास में 0 से ग्रेटर है और 1 के बीच में, तो आंसर क्या होगा, x², उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने कहा इस आपके पास इस सेट में और इस सेट में, है ना, यहां पे मेरे पास में नंबर है 1, यहां पे आपके पास में 0, तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उसका आउटपुट क्या मिलेगा मेरे पास, यहां पे भी मैंने लिखा 0 और यहां पे 1, यहां पे आपके पास में -1, उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि 1/2 है मेरे पास में, तो यहां पर 1/4 में साथ में कनेक्शन होगा, सही है सर, यस। इसके बीच में एक और होगा 1/√2 भी हो सकता है, सही है सर, यस। 1/√2 क्या इसके बीच में होगा या नहीं होगा, दिस इज 1/√2 मींस 1/√2 डिवाइड बाय 2, इट मींस 1.414 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 0.707। ये भी मेरे पास में 0 से 1 के बीच में है, हाँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर, 1/2 मिलेगा। क्या 1/2 यहां पर है, यस, 1/2 मेरे पास में है। 1/√3 का स्क्वायर करूंगा 1/3 मिलेगा, 1/5 का स्क्वायर करूंगा 1 ये मिलेगा। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट का मैं स्क्वायर करूंगा पॉजिटिव वाला मिलेगा, जितने भी नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा, हाँ, नेगेटिव का भी स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में नेगेटिव वाला ही मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, यस। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हैं सभी का प्री इमेज यहां पर होगा। एवरी एलिमेंट इन सेट बी विल हैव प्री इमेज इन ए, ए में प्री इमेज होगा मेरे पास में, ठीक है सर, यस। तो फंक्शन कैसा हो गया मेरे पास में, फंक्शन हो गया, यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं फंक्शन मेरे पास में ऑन टू फंक्शन हो गया। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है सर, यस। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या था मेरे पास में, फंक्शन था x3, यस, y इक्वल्स टू आपके पास में x3। इस x3 फंक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें भी क्या होगा मेरे पास में, अच्छा यहां पर मुझे रेंज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्या सर, रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज क्या होगा इसका, कैसा फंक्शन है मेरे पास में, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में पावर कैसा है हमारे पास में, पॉलिनोमियल फंक्शन में पावर कैसा आपके पास में 3 है। अगर ऑड पावर मेरे पास में है तो इसका जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर, -1 से 1 के बीच में है तो -1 से 1 के बीच में सारे नंबर होंगे, ठीक है, यस। तो इसका मतलब है कि आपके पास में रेंज जो होगा मेरे पास में, रेंज जो होता है आपके पास में, रेंज बिलोंग्स टू आपके पास में रियल नंबर। यहां पर कह रहा है कि x की जो वैल्यू आपके पास में -1 से लेकर के 1 के बीच में है, तो y की जो वैल्यू होगी आपके पास में -1 से लेकर के 1 के ही बीच में होगी, ठीक है, -1 से लेकर के 1 के ही बीच में होगी। अब कहोगे सर अगर 1 से ग्रेटर रहता तो 2 का क्यूब होता है मेरे पास में 8, जो कि b में नहीं होता, है ना, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही है, तो सारे एलिमेंट का स्क्वायर क्यूब सारे मिल सकते हैं आपको, ठीक है बच्चों, यस। तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास में सर, यस। तो बोथ आर आपके पास में सेम, दोनों क्या हो गया सर आपके पास में सेम हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है सर, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, बिकॉज़ range is equals to कोडोमेन, range is equals to कोडोमेन, ठीक है, यस। आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं यहां से। एक फंक्शन आपके पास में डिफाइंड है, फंक्शन इज fx इज डिफाइंड एज x² डिवाइड बाय 1 प्लस x² डिवाइड बाय 1 प्लस x² मेरे पास में फंक्शन है, ठीक है, यस। इस फंक्शन में आपको कह रखा है कि x की जो वैल्यू होगी मेरे पास में वो गिवन है। fx इज डिफाइंड फ्रॉम आपके पास में रियल नंबर टू रियल नंबर, देन प्रूव दैट f is चलो इसको f को चेक करते हैं, यहां पर आपके पास में क्या है, f को चेक कर लेते हैं, 1 ऑन टू फंक्शन है या फिर क्या चाहिए आपके पास में, ठीक है। देन f is क्या, कौन से टाइप के फंक्शन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना पड़ेगा, 1 फंक्शन चेक करेंगे।
1 फंक्शन चेक करने के लिए क्या करोगे सर? हाँ, x1 f of x1 is equals to f of x2। तो यहां से मैंने कहा कि for 1 फंक्शन f of x1 is equals to f of x2। x की जगह पर x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए दिस विल बी इक्वल्स टू x2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इनटू x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इनटू x2 स्क्वायर। यहां से x1 स्क्वायर नहीं, यहां से x2 स्क्वायर नहीं कटेगा मेरे पास, दिस इज x1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर कट गया। अब जाकर के मेरे पास मिला क्या सर? x1 स्क्वायर, ये कटा नहीं है आपके पास, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में x2 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस आपके पास में x2। तो x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, बोथ आर नॉट इक्वल। अगर x1 इज इक्वल टू x2 होता तब जाकर के 1 फंक्शन होता। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, सो it is many one function। इसका मतलब बहुत सारे x पे एक ही आउटपुट मिल सकता है, ठीक है सर? यस। अब ऑन टू को चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? यस। तो देखो यहां से सर फॉर ऑन टू के लिए रेंज फाइंड आउट करो, फिर चेक करेंगे कि कोडोमेन का सबसेट है या फिर कोडोमेन के इक्वल है। अगर सबसेट रहा तो इनटू फंक्शन, अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया तो ऑन टू फंक्शन होगा मेरे पास में। अब बात करते हैं कि रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कैसा फंक्शन है मेरे पास में? अलजेब्रिक फंक्शन मेरे पास में, रेशनल फंक्शन गिवन। सही सर? यस। तो रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या ये जीरो होगा कभी? चेक करके देखो, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो जीरो से कम नहीं हो सकता ये, क्योंकि स्क्वायर है। तो 0 प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब दिस कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो हियर, ठीक है सर? यस। तो इसका मतलब है कि ऑल रियल नंबर के लिए ये मेरे पास में पॉसिबल है। तो डोमेन यहां पर क्या हुआ सर? ऑल रियल नंबर। आपने पढ़ा होगा, यहां पर कहेंगे मैं कहूंगा हियर डोमेन जो आपके पास में है, डोमेन x बिलोंग्स टू आपके पास में क्या है? रियल नंबर। सही है सर? यस। अगर डोमेन रियल नंबर होता है एंटायर डोमेन में, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? y निकालते हैं, x निकालते हैं y के टर्म में, x निकालते हैं y के टर्म में। तो चलो फाइंड करते हैं। ये fx को कह दिया मैंने y इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दिस इज y प्लस yx स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब मुझे x फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन को दूसरी साइड लेके आओ, दिस विल बी x स्क्वायर कॉमन एंड दिस इज 1 माइनस y इज इक्वल्स टू y। तो x स्क्वायर होगा, दिस इज y डिवाइड बाय 1 माइनस y, और x इज इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस y। अब बताओ, मेरे पास में तो फंक्शन आगे दो। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? अब इसको डिफाइन करेंगे। ये तभी डिफाइन होगा जब इसके स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन 0 हो, है ना? यस। तो यहां पर मैं कहूंगा x इज डिफाइंड when y divided by 1 minus y is greater than equals to 0। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाले को 0 किया, दिस इज y इक्वल्स टू 0, नीचे वाले को 0 किया, दिस इज y इक्वल्स टू 1। तो यहां से सर y इक्वल्स टू 0 और 1 पे क्या करूंगा? साइन स्कीम ड्रॉ करूंगा, लेकिन y की वैल्यू 1 के इक्वल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर? यस। तो यहां से मैं कह दूंगा बट y नॉट इक्वल्स टू 1, सही है? तो 0 और 1 के बीच में, इज इट विजिबल हियर? नॉट विजिबल हियर। लेट्स सी हियर, यहां पर देखते हैं सर, यहां पर तो ये होगा आपके पास में y की वैल्यू आपके पास में 0 और यहां से 1। अब पॉजिटिव चाहिए। अगर मैंने 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट कर दी, मैंने कहा 2 पुट कर दो, यहां पर अगर मैं 2 रखता हूं तो ये 2 माइनस 1 तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इसके आगे नेगेटिव होगा, तो यहां पर कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, इसके इधर पे नेगेटिव। सही है सर? यस। तो 0 से 1 के बीच में कौन होगा? 0 से 1 के बीच में y की वैल्यू। इसका मतलब y आगे होगा आपके पास में बिलोंग्स टू 0 to 1,
1 पे इक्वल का साइन और नॉट, नो y नॉट इक्वल्स टू 1, तो y पर 1 को ओपन करूंगा, 0 पर इक्वल करूंगा मैं। सही है सर? यस। तो यहां पर रेंज क्या मिला मेरे पास में? रेंज, दिस इज आवर रेंज। y क्या होता है मेरे पास में? रेंज होता है। और कोडोमेन चेक करो क्या है सर? व्हाट इज कोडोमेन हियर? कोडोमेन इज रियल नंबर। कोडोमेन इज रियल नंबर। तो यहां से मैं कहूंगा कि कोडोमेन is equals to real number, so range is the subset of codomain. Range is the subset of codomain. It means that this function is into function, so function is into. तो क्या हुआ सर? मेनी वन कैसा फंक्शन था? मेनी वन फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन। ठीक है? यस। मेनी वन इंटू ओ से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा नहीं है? बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है सर? यस, प्लीज नोट करें इसे। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है? यस। क्वेश्चन गिवन है आपके पास में fx इक्वल्स टू 1 upon x। चेक करना है कि 1 फंक्शन है या फिर नहीं है। कहां पे सर? डोमेन दे रखा है R0 मींस रियल नंबर एक्सेप्ट 0। R0 रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। ठीक है सर? यस। तो कैसे चेक करेंगे? तो लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 411 fx1 is equals to f of x2, 1 upon x1 is equals to 1 upon x2, this is x1 is equals to x2, so f is 11, f is 11। अब on 2 के लिए क्या करोगे सर? on 2 के लिए क्या करेंगे? for on 2 y is equals to क्या आपके पास में 1 upon x। सही है? यस। तो इसका रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटरचेंज करूंगा। दिस इज x इक्वल्स टू 1 upon y। सही है? यस। तो चेक करो सर, यहां पर x की वैल्यू आपके पास में क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये y क्या होगा सर मेरे पास में? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। y क्या पुट कर सकते हैं? सारे नंबर पुट कर लो, लेकिन 0 मत पुट करना। हाँ, इसका मतलब ये है कि y बिलोंग्स टू आपके पास में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो देखो इसका कोडोमेन कितना आया? रेंज यहां से कहेंगे कि रेंज जो मेरे पास में है रेंज इक्वल्स टू R0, और कोडोमेन क्या है मेरे पास में? कोडोमेन यहां वाला, तो ये भी मेरे पास में क्या है सर? R0 मींस रेंज और बोथ आर सेम, है ना? बोथ क्या हो गया सर? बोथ आर सेम। तो क्या हो गया फंक्शन सर? फंक्शन मिल गया आपके पास में ऑनटू फंक्शन। दिस इज ऑनटू फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अब अगर मैं इसके R0 जो दे रखा है उसे मैं नेचुरल नंबर से चेंज कर दूं तो फंक्शन कैसा होगा मेरे पास में? तो चले बात करते हैं। ठीक है? यस। इफ R0 is replaced by नेचुरल नंबर, इसका मतलब नेचुरल नंबर में हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? यहां पे भी नेचुरल नंबर ऐसे समझते हैं, सेट से समझते हैं, उसके बाद भी फिर बाद में बात कर लेंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन सारे नंबर, यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड सारे नंबर। फंक्शन है मेरे पास में y इक्वल्स टू 1 upon x। क्या है सर? y इक्वल्स टू 1 upon x। अगर मैंने x की जगह पर 1 पुट किया, x की जगह पर 1 पुट कर दिया, आंसर मिलेगा 1 upon 2। क्या 1 upon 2 यहां पर है? क्या है? नहीं है ना मेरे पास में। हाँ, x की जगह पर अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो फंक्शन क्या मिलेगा मेरे पास में? सर ये तो गड़बड़ हो गया मेरे पास। ये फंक्शन कैसे हो गया आपके पास में? है ना? यस। तो 1 1 फंक्शन कैसे होगा ये? अगर मैंने नेचुरल नंबर पुट करना है, x की जगह पर अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू होगी 1/2। क्या 1/2 है यहां पर? नो सर, ये तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है मेरे पास में। तो कैसे पता करेंगे? x की जगह पर, हाँ देखो x की जगह पर 1 पुट कर दिया तो ये 1 मिला। सही है सर? यस। x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास? 1/2 है ही नहीं, रेंज में ही नहीं है मेरे पास में। सही है? तो कुछ ना कुछ देखो यहां पर कुछ ना कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है कि हाँ, कोडोमेन को क्या रखा है इसमें? कोडोमेन को क्वेश्चन में मैंने आपको पूरी तरह से नहीं बताया था। क्वेश्चन में जो है आपके पास में यहां पे इसने कर दिया R0, ये कर रखा है इसने नेचुरल नंबर। क्या कहा है सर इसने? इसे कहा नेचुरल नंबर, यहां पर R0 ही है।
ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखो यहां पर सही है, हाँ इसको चेंज किया गया आपके पास में, दिस इज फंक्शन इज आपके पास में नेचुरल नंबर टू आपके पास में r0। अब यहां से कह सकते हैं हम कि क्या सर, अगर मैंने इसका सेट बना लिया, दिस इज a दिस इज b, ये आपके पास में b, इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 सारे नंबर, यहां पर आपके पास में, यहां पर सारे नेचुरल नंबर, सारे रियल नंबर ले लिया, लेकिन जीरो नहीं है, 1 है 1/2 है ना, 1/3 है 1/5 है 1/6 है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है आपके पास में, 5 है 6 है 8 है -2 है -3 है, सारे नंबर है। अब देखो कि सर फंक्शन में 1 अगर पुट करूंगा, फंक्शन क्या है y = 1/x, x की जगह पर 1 पुट करा 1 मिला, x की जगह पर 2 पुट करूंगा 1/2 मिलेगा, 3 पुट करूंगा 1/3 मिलेगा, 4 पुट करूंगा 1/4 मिलेगा, है ना, 5 पुट करा 1/5 मिला। जीरो नहीं है तो वो नहीं मिलेगा मेरे पास में। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, जितने भी पॉजिटिव हैं उसके लिए मुझे पॉजिटिव मिलेगा, एक का एक के ही साथ में आउटपुट। इसका मतलब फंक्शन कैसा हुआ 1 1, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बच जा रहे हैं। इट मींस दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन भी नहीं है। सही सर, इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं कि फंक्शन मेरे पास में इनटू फंक्शन है या फिर ऑनटू फंक्शन है। तो यहां से अगर आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं कि फिर से वही 1/x1 = 1/x2 और x1 = x2। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, और एक नेचुरल के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा। तो मेरे पास में फंक्शन कैसा हो गया 1 1। अगर मैं इनटू फंक्शन और अनटू फंक्शन को सॉल्व करना चाहूं तो यहां से बात कर सकते हैं कि सर यहां पर नेगेटिव नंबर और दूसरे जो भी इंटीजर हैं वो मेरे पास में नहीं मिलेगा। तो यहां से कह सकते हैं हियर फंक्शन इज इनटू बिकॉज देयर आर सो मेनी नंबर्स, है ना, यहां पे बहुत सारे नंबर है, नेगेटिव नंबर भी है ना, देयर आर सो मेनी numbers in set B which is not the f image, which are not the f image of A, या फिर यहां पर कुछ लिमिटेड ही मेरे पास में क्या है, रेंज है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, इट मींस फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, दिस इज इनटू फंक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद में हम लोग दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं। यस, आइए, कह रहे हैं कि शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन आपने पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन के बारे में दे रखा है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में एनसीईआरटी में कह रहा है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन f R2R is defined as fx is equals to 1 when x if x greater than 0 and 0 when x is equals to 0 and -1 when x less than 0। ठीक है सर? yes, is neither 1 1 nor onto, ना तो ये 1 1 है और ना ही onto है। तो चलो बात करते हैं सर, ऑनटू वगैरह जब भी चेक करते हैं वो डिपेंड करता है मेरे पास में कि कोडोमेन भी कैसा है। दोनों सेट बना लेते हैं, इसमें भी रियल नंबर इसमें भी रियल नंबर। तो चलो सेट बना लिया मैंने कहा कि ये रियल नंबर का सेट है मेरे पास, और दूसरा सेट जो है वो भी मेरे पास में क्या है, रियल नंबर का सेट है, दिस इज ए और ये भी आपके पास में बी। आउटपुट में क्या मिल रहा है मेरे पास में 1 0 और -1। 1 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, है ना, यहां पर मैंने कहा 0 और आपके पास में यहां पर कितना सर, नेगेटिव। 0 से पीछे वाला नंबर यहां पर मैंने कहा ऑल नेगेटिव नंबर्स, इसके ऊपर में जितने भी नंबर है पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव है उसके लिए आंसर मिल रहा है 1,
जितने भी नेगेटिव है उसके लिए मिल रहा है -1 और 0 के लिए 0 मिल रहा है। तो बहुत सारे नंबर में से एक मिल रहा है, बहुत सारे नंबर में से एक मिल रहा है आपके पास में, सही है सर? यस। लेकिन इसको छोड़ करके भी बहुत सारे नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1.2 है, -1, -5, √2, √3 सारे नंबर भी है हमारे पास में, ऑल रियल नंबर, सही है? यस। तो क्या हुआ, ये किस टाइप का फंक्शन है? 1 फंक्शन है क्या? नो सर, मेनी वन फंक्शन है। From this mapping we can say that this function is many one function, सही है सर? yes. So different so many values of positive value of, यहां पर लिखेंगे here, for positive value of x, positive value of x function gives fx gives output is equals to 1, है ना? for negative value of x fx gives आपके पास में आउटपुट इक्वल्स टू -1। इसका मतलब है कि therefore function is fx is many one function। हाँ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करें तो। ग्राफ क्या होगा सर? x एक्सिस लो, ये आपके पास में y एक्सिस, x पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव इधर होता है तो फंक्शन कैसा होगा? y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, तो यहां पे ये 0, लेकिन यहां पे क्या होगा? 0 पे 1 नहीं है तो ये ओपन है, सही है सर? ये 1 का लाइन है। x लेस देन 0 तो -1, x लेस देन 0 पर -1 आपके पास में फंक्शन कैसा होगा? -1, तो यहां पर ओपन आपके पास में -1 पे। अब देखो, अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर मैंने कहा कि एक लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लेट अस से दिस इज पैरेलल लाइन, यहां से मेरे पास में, सही है सर? तो क्या होगा? बहुत जगह पे कट गया तो मेनी वन फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? मेनी वन फंक्शन। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, सही है सर? यस। अब ये ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन? सर देखो ना, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसका प्री इमेज नहीं है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं which are not the f image of element of A, सही है सर? और दूसरा तरीका कि जो आपके पास में रेंज है, रेंज में 1, 0 और -1, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना? देख करके हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर वो भी लिख सकते हैं, लिखेंगे सर क्लियर। ऑनटू फंक्शन की बात करूंगा, है ना? रेंज आपके पास में क्या है? 1, 0 और -1, ये 3 एलिमेंट ही हैं। और कोडोमेन क्या है मेरे पास में? कोडोमेन में मेरे पास में क्या है सर? रियल नंबर है। तो रेंज जो है आपके पास में, रेंज इज द सबसेट ऑफ आपके पास में कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा हो गया? therefore function is into function। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? there are many values in set B which is not the f image of A, so this function is into function, सही है सर? यस, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 लेट a जो है आपके पास में a इज इक्वल्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, कह रहा है 3 को छोड़ करके, और b जो आपके पास में गिवन है b इज रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, ठीक है? कंसीडर द फंक्शन f डिफाइंड है a टू b में डिफाइंड है f, एंड fx इज इक्वल्स टू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 is 1 on 2, ये 1 on 2 है और जस्टिफाई करना है हमें, जस्टिफाई प्रूव दैट, ठीक है सर? यस। आइए सॉल्व करते हैं। मैं सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, आप सॉल्व देख लेना यहां से। सर क्या है? ए क्या है? डोमेन है। बी क्या है? कोडोमेन है। ए में क्या नहीं होगा? ए में सारे नंबर ले लो लेकिन 3 मत लेना। हाँ, इसका मतलब है कि 3 इसके डोमेन में नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। हाँ सर, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसलिए हटाया गया था वो डोमेन से।
ओके, ये r की वैल्यू b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ऐसा क्यों है वो बाद में पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करते हैं 1 1 के लिए, ये 1 1 on 2 चेक करना है, तो 1 1 on 2, तो 1 1 के लिए करूंगा फॉर टेस्ट ऑफ 1 1 के टेस्ट के लिए क्या करूं सर, f of x1 is equals to f of x2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पर x1 minus 2 डिवाइड बाय x1 minus 3 इक्वल्स टू x की जगह पर x2 minus 2 डिवाइड बाय x2 minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 minus 2 into x2 minus 2 इक्वल्स टू x2 minus 2 into, सॉरी ऊपर में क्या लिखा हुआ है आपके पास में, नीचे लिखा हुआ है 3, यहां पे 3 होगा और यहां पे भी आपके पास में 3 होगा, सही सर, यस। एंड x2 minus 2 एंड x2 minus, सॉरी x1 minus 2 और आपके पास में x2 minus आपके पास में 3, ठीक है, सही लिखा मैंने, यस। देखो x1 minus 2 x2 minus 3 x2 minus 2 एंड x1 minus 3, मल्टीप्लाई कर देते इसे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर मेरे पास में रिजल्ट, x1 into x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equals to x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6, है ना, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो गया। चलो इधर आपके पास में क्या है, ये माइनस, देखो यहाँ पर x1 है, सॉरी ये कट गया आपके पास में, यहां से x1 को दूसरी साइड में लेके आओ तो ये माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे बचा आपके पास माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल्स टू ये माइनस 3x2 प्लस 2x2, इसकी वैल्यू होगी माइनस x1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2। इसका मतलब है x1 और x2 क्या हो गया आपस में, इक्वल हो गए। तो फंक्शन कैसा हो गया सर, देयरफॉर f इज 1 फंक्शन, f फंक्शन कैसा हो गया, 1 फंक्शन हो गया, ठीक है सर, यस। अब बात करते हैं ऑनटू फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। अगर हम ऑनटू फंक्शन की बात करेंगे तो डोमेन देखेंगे, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, केवल एक पॉइंट को छोड़ा गया है। अगर डोमेन ऐसा होता है तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, फंक्शन को y एज्यूम करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चले लिखेंगे यहां से सर फॉर ऑन टू, सही सर, यस। मींस हमें रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, हमें रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहां पर मैंने कहा सर जो फंक्शन गिवन है, दिस इज fx जो आपके पास में गिवन है x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3, इसको y लिखा x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा yx - 3y x - 2। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चलो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x फाइंड आउट करूंगा, x यहां पे, ये x यहां पे, इसको इधर लेके गया और 3y को इधर लेके आऊंगा, 3y को इधर लेके आया तो दिस इज 3y - 2, x यहां पे आया, दिस इज x y - 1, x की वैल्यू होगी आपके पास, दिस इज 3y - 2 डिवाइडेड बाय y - 1। हां ये देखो अब आ गया मेरे पास में कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। हां इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, इट मींस y - 1 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। y की सारी वैल्यू पुट कर लो लेकिन y की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 की इक्वल नहीं होनी चाहिए आपके पास में, सही है सर, यस। तो y 1 के इक्वल नहीं करेंगे ऑल वैल्यू ऑफ आपके पास में, तो यहां होगा कि आपके पास में y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आपके पास में 1, जो कि कंडीशन मेरे पास में गिवन है। और देखो यही मेरे पास में रेंज आया और यही डोमेन है। एक और चीज चेक करेंगे कि क्या सर कह रहा है कि y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो y कौन है उसको भी चेक करते हैं। fx को ही कहा था मैंने y, चेक करके देखते हैं। यहां पर 1 के इक्वल नहीं लिखूंगा, कुछ ऐसे लिखेंगे सर, देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, ये y है, दिस इज y इक्वल्स टू x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3, इसको 1 लिख दिया, नॉट इक्वल था तो नॉट इक्वल x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दिस इज x minus 3 नॉट इक्वल्स टू x minus 2, x x कट गया, दिस इज -3 नॉट इक्वल्स टू -2। ये तो बात सही है। हाँ, आपको ये वेरीफाई करके लाना पड़ेगा। सही है सर? यस। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? रेंज देखो क्या आया, y रेंज है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 जो कि कोडोमेन इक्वल है, इसका मतलब रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो फंक्शन कैसा हो गया सर? फंक्शन इज आपके पास में ऑन टू फंक्शन, लिख लेना यहां पे आप कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं बोर्ड में, तो ध्यान रखेंगे आप। सही है सर? यस। इसके बाद दूसरे फंक्शंस की बात करूंगा मैं यहां पे, और सिंपल क्वेश्चन सारे के सारे दे रखे हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है? यस। एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहां से, क्वेश्चन इज यस, आपके बुक में ही कहीं क्वेश्चन है या आपके पास में कह रहा है कि शो दैट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर given by fx is equals to x plus 1 and x minus 1 if x is odd, अगर x odd है, if x is even, हाँ x की वैल्यू अगर even लिया जाए तो मेरे पास में ये होगा। आपको शो दैट करना है, आपके पास में is surjective यस। आप यहां से सोच सकते हैं कि कैसे करेंगे। सर्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑन टू फंक्शन। ठीक है सर? ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन ही चेक करेंगे, और टाइम क्यों वेस्ट करना। ठीक है सर? यस। तो ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं? कोडोमेन करते हैं। यस। तो फॉर सर्जेक्टिव इस तरह से लिख लेंगे। फॉर सर्जेक्टिव क्या होता है मेरे पास में? सर्जेक्टिव का मतलब क्या? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब बात करते हैं कि x मेरे पास में कैसा है। ठीक है सर? यहां से यस। तो देखो यहां पर एक सेट बना लेते हैं। मैंने कहा सेट A और दूसरा सेट मेरे पास में B सेट दे रखा है। दिस इज A, दिस इज B। यहां पे क्या दे रखा है? नेचुरल नंबर। इसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहां पे भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट डॉट डॉट, सारे नेचुरल नंबर। अगर मैं x ऑड नंबर पुट करता हूं, ऑड इन द सेंस 1, तो इस फंक्शन को उठाऊंगा। देखो क्या क्या मिलेगा मेरे पास में, आउटपुट क्या मिलेगा। मैंने 1 3 5 7 ये सारे नंबर पुट किया, तो 1 पुट करूंगा तो आंसर मिलेगा 1 + 1 2। देखो 1 से मेरा 2 मिला। अगर मैंने 3 पुट किया तो 3 + 1 मिलेगा मेरे पास में 4। यस। 5 पुट करा तो मेरे पास मिला 7, 5 + 1 6 मिलेगा। ठीक है? 6 मिलेगा। अगर मैं ऑड नंबर ले रहा हूं तो आउटपुट मिल रहा है मेरे पास में इवन नंबर। ठीक है? यस। तो देखो ऐसे लिखते हैं रिजल्ट मेरे पास में, इफ नंबर इज ऑड, है ना? ठीक है? इफ x इज ऑड, तो आउटपुट मेरे पास में क्या मिल रहा है? y इज मेरे पास में इवन नंबर, दिस इज 2n, नेचुरल नंबर। ओके। उसके बाद में अगर मैं यहां पर क्या लूं सर? देखो यहां पर अगर मैं इवन नंबर लेता हूं 2 4 6 वगैरह लेता हूं, तो 2 - 1 मिल गई 1, ये 1 मिला, ऑड नंबर मिला। 4 लिया तो 4 - 1 3, यस, इवन नंबर मिला। अगर मैंने 6 लिया तो 6 - 1 5 मिला। हाँ, तो सर क्या हुआ मेरे पास में? एक का कनेक्शन एक के साथ में ही है, इसका मतलब 1 1 फंक्शन है। और ऑन-टू के बारे में क्या ख्याल है? हाँ सर, देखो ना, यहां तक जितने भी नंबर लिए सबका 1 1 फंक्शन ही आपके पास में ऑन-टू फंक्शन है। इसके आगे जो भी आएगा वो भी क्या देगा? ऑन-टू फंक्शन ही देगा मेरे पास में। हाँ, तो ये भी लिख लेते हैं कि सर इफ आपके पास में इफ x is even then y is equals to मेरे पास में कितना आ रहा है सर? दिस इज 2n + 1 ऑड नंबर है कि नहीं मेरे पास में? यस, मेरे पास में इवन नंबर का मेरे पास में ऑड नंबर मिल रहा है। ऐसे मैं डायरेक्ट लिखता हूं ऑड नंबर, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है? यस। अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, इवन और ऑड को कंबाइन कर दूं, तो क्या मिलेगा सर मेरे पास में? यहां पे मैं इवन लिखता हूं, नेचुरल इवन नंबर।
नेचुरल इवन नंबर, ठीक है, नेचुरल इवन नंबर, यस, और नेचुरल ऑड नंबर आपके पास। तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास में क्या मिलेगा सर? नेचुरल नंबर। इसका मतलब कोई भी खाली नहीं बचेगा, नो, देयर इज नो एनी एलिमेंट इन सेट बी। यहां पे लिखेंगे देयर इज नो एलिमेंट इन सेट बी which is there is no element in set B which has no pre-image। ऐसा कोई भी नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं है, सभी का प्री इमेज है। therefore function is onto, या फिर कह सकते हैं कि जो आपके पास में रेंज है वही आपके पास में कोडोमेन है ना, और कह सकते हैं रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये फंक्शन कैसा हो गया सर? ऑन्टो फंक्शन हो गया। कैसा हुआ? ऑन्टो। ऑन्टो को क्या कहते हैं बच्चों? सरजेक्टिव। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन मेरे पास में सरजेक्टिव हो गया, ठीक है सर? यस, कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन। इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, आप सॉल्व कर सकते हो एंड वेरी इजी। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या है और इनवर्स फंक्शन क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो भी रहेंगे वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर? चलिए।